कैबरे सॉन्ग्स और आइटम सॉन्ग्स हुआ करते थे। उसमें राजनेता कुछ विलेन के तौर पर तो कुछ एक भ्रष्ट राजनेता के तौर पर जो है दिखाई देते थे। और वो घाघरा चोली पहनी हुई लड़कियों के साथ जो है शादी में डांस कर रहा है, और कोई राजनेता इस प्रकार की अश्लील हरकतें भी कर रहा है, सरेआम कर रहा है, और बाकायदा उसे पता भी है कि उसकी वीडियो बनाई जा रही है। एक तार से जुड़े हुए लोग हैं, एक चेन से जुड़े हुए लोग हैं, और सभी एक ही जो है पार्टी के बताए जा रहे हैं। कुछ टाइम पहले आपने हाईवे पर जो घटना घटी उस बारे में भी आपने देखा, सरेआम इस तरह की घटना, वो भी हाईवे पे, और बाद में कहा गया कि जी वो तो एआई द्वारा जनरेटेड वीडियो था। हाय फ्रेंड्स, डिकोडेड सिग्नल में एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कुछ टाइम से हम लोग कुछ नए बड़ी अद्भुत चीज़ों को देख रहे हैं, और बड़ी अद्भुत मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि असल में वो कुछ समय की याद दिलाती हैं। कुछ वीडियोस हमने देखी, और वो वीडियो किस तरह की याद दिलाती हैं उस बारे में थोड़ा सा मैं आपसे डिस्कशन करना चाहता हूँ। कुछ टाइम पहले, यानी कि कुछ साल पहले, अगर हम 90 के दशक की बात करें तो कुछ ऐसी फिल्में हम लोग देखा करते थे 80-90 के दशक में, जिसमें कि कुछ राजनेता हुआ करते थे। वो आइटम सॉन्ग्स पर जो है डांस किया करते थे, और अलग अलग तरह के सॉन्ग्स जो है कैबरे सॉन्ग्स और आइटम सॉन्ग्स हुआ करते थे। उसमें राजनेता कुछ विलेन के तौर पर तो कुछ एक भ्रष्ट राजनेता के तौर पर जो है दिखाई देते थे, और वो घाघरा चोली पहन के लड़कियां नाचती थी, और उनके साथ वो भी जो है शराब और शबाब की तरीके से जो है वो इन्वॉल्व होते हुए दिखाई देते थे। फिल्मों में अक्सर इस प्रकार के सीन बड़े कॉमन थे, बड़े अक्सर हम लोग इन सब तरह के सीन्स को फिल्मों में देख लिया करते थे। लेकिन आज के टाइम में हम देखते हैं कि उस प्रकार के कुछ सीन्स जो हैं अब प्रत्यक्ष रूप से हम लोगों को सोशल मीडिया के माध्यम से दिखाई दे रहे हैं। हमें दिखाई दे रहा है कि कौन राजनेता किस प्रकार की हरकत कर रहा है। कोई जो है घाघरा चोली पहनी हुई लड़कियों के साथ जो है शादी में डांस कर रहा है, और कोई राजनेता इस प्रकार की अश्लील हरकतें भी कर रहा है, सरेआम कर रहा है, और बाकायदा उसे पता भी है कि उसकी वीडियो बनाई जा रही है। मैं यहाँ पर सबका नाम नहीं लेना चाहता, आप सबको अच्छी तरह से जानते हैं। सब एक तार से जुड़े हुए लोग हैं, एक चेन से जुड़े हुए लोग हैं, और सभी एक ही जो है पार्टी के बताए जा रहे हैं। यहाँ पर पार्टी, चलिए मैं नहीं कहूँगा पुख्ता तौर पे, और ना ही मैं ये जो क्लिपिंग्स आप देख रहे हैं इनकी मैं पुष्टि भी नहीं करता हूँ, ना ही डिकोडेड सिग्नल इन सब क्लिपिंग्स की वीडियोस की पुष्टि करता है। लेकिन सवाल यहाँ पर ये है कि इस प्रकार की जो हरकतें हो रही हैं, कुछ टाइम पहले आपने हाईवे पर जो घटना घटी उस बारे में भी आपने देखा, सरेआम इस तरह की घटना, वो भी हाईवे पे, और बाद में कहा गया कि जी वो तो एआई द्वारा जनरेटेड वीडियो था। इस प्रकार की सफाई दी गई, और एआई आने के बाद तो इतना आसान हो गया है इन सब बातों को बोलना कि जी ये वीडियो ओरिजिनल नहीं है, तो एआई जनरेटेड है। मैं इस पर्टिकुलर केस के बारे में बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। यदि कोई इस केस से संबंधित व्यक्ति है तो इस बात को जान ले कि मैं उस केस से संबंधित मुंबई जो दिल्ली एक्सप्रेसवे पर जो घटना घटी, मैं उसके विषय में कोई बात नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ कि जनरल बात हो गई है कि आमतौर पर हम देख रहे हैं कि एआई से जनरेटेड कह दिया जाता है कि जी फोटोग्राफ्स मिले तो ये एआई से जनरेटेड फोटोग्राफ्स हैं। यदि कोई वीडियो मिला तो जी कहा जाता है कि ये तो एआई से जनरेटेड वीडियो है, इसमें तो इसके पीछे तो कोई साजिश है। लेकिन जब हम देखते हैं उसको गौर से तो हमें दिखाई देता है उसकी सच्चाई कुछ और ही नज़र आती है। तो मैं आज आपसे यही डिस्कशन करना चाहता हूँ कि जो हम 90 के दशक में, 80 के दशक में फिल्मों में देखा करते थे,
अब ये जो हमारे प्रतिनिधि बनकर घूम रहे हैं, ये प्रतिनिधि किस प्रकार का अपना परिचय दे रहे हैं, चरित्र का परिचय। कैसा परिचय मानते हैं आप इसे, कि क्या ये प्रतिनिधि कहलाने लायक लोग हैं? मैं सभी की बात कर रहा हूं कॉमनली, मैं किसी एक पर्टिकुलर पर्सन की बात कर ही नहीं रहा, मैं किसी एक विषय में या एक नेता के विषय में बात नहीं कर रहा हूं। मैं ये जो कुछ एपिसोड 2025-24 में हमने देखे हैं और जो हमारे सामने दिखाई दे रहे हैं, इस प्रकार की वीडियो क्लिपिंग्स और बहुत सी चीज़ें वायरल हो रही हैं, कहीं सीसीटीवी कैमरे की फुटेज वायरल हो रही है, तो कहीं हाईवे की वायरल हो रही है, तो कहीं किसी पार्टी फंक्शन की वायरल हो रही है। ये सब चीज़ें क्या चल रहा है, इससे क्या असर पड़ रहा है? क्या समाज इस चीज़ को ग्रहण कर सकता है? क्या समाज को इस चीज को अपने राजनेताओं के तौर पर इन सब चीजों को या उनके कृत्य जो हैं उन सबको ग्रहण कर लेना चाहिए, चुपचाप बैठ जाना चाहिए, या फिर इस पर सवाल उठाए जाने चाहिए? ये जो है एक बड़ा सवाल है। इस वीडियो के माध्यम से मैं यही जो है जानना चाह रहा हूं आप लोगों से कि क्या ये लोग प्रतिनिधि कहलाने लायक है? जिनकी हरकतें क्या हैं, आप देखिए हरकतें कैसी हैं इनकी, क्या क्या हरकतें कर रहे हैं, और एक पर्टिकुलर पार्टी को भी ये क्लेम करते हैं, और जो है ये बकायदा इस बात को कहते हुए शर्म नहीं आती इनको कि जी ये तो एआई जनरेटेड वीडियो है। कोई कहता है कि जी तो मेरे खिलाफ साजिश की गई थी, साजिश की गई थी तो आपकी आंखें तो खुली थी, आपके कान तो खुले थे, आप जो हरकतें कर रहे थे, आपके हाथ तो आप ही के कंट्रोल में थे, आप ही का दिमाग उन हाथों को कंट्रोल कर रहा होगा कि कोई और आपके हाथों को या दिमाग को कंट्रोल कर रहा था? एआई कंट्रोल कर रहा था क्या? ये एक बड़ा सवाल है। तो आपका इस विषय में क्या मानना है, मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, और क्या आप विचार रखते हैं मुझे ज़रूर बताएं। और हो सकता है कुछ लोग मेरी इस बात से सहमत हो, कुछ लोग असहमत भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है। तो आप कमेंट में ज़रूर मुझे ज़रूर बताएं। यदि पहली बार आप डिकोडेड सिग्नल पर विजिट कर रहे हैं तो कृपया डिकोडेड सिग्नल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। और एक नए विषय, एक नए टॉपिक के साथ दोबारा फिर से मुलाकात होगी। और यदि वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक जरूर करें। तब तक के लिए थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।